हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11 का अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं। देखिए, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमको स्टडी करना है। टॉपिक तो हालांकि हम सारे स्टडी करेंगे, बट उनका एक बार हम नेम मेंशन कर देते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हैं और कितने चैप्टर हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है। देखिए, आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट है। सेकंड चैप्टर है, देखिए, हमारा मोशन इन 1D, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो मोशन इन 1D आप देख रहे से। थर्ड वाला चैप्टर हमारा मोशन इन 2D, मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में मोशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D, या उसी का दूसरा नाम है मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो हमारा होगा लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ चैप्टर होगा हमारा लॉज ऑफ मोशन, जिसको क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। लॉज ऑफ नाइन्थ में, सॉरी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ मोशन आप लोगों ने देखा था। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन नीट, जेई और उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्लास 11 के होम एग्जाम का। उसके बाद आप देख रहे हो ग्रेविटेशन चैप्टर, और इधर रोटेशनल मोशन। तो ये हमारे हो गए, आप समझ ले रहा, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इतने सारे चैप्टर हमारे हैं। तो नाम होगा फर्स्ट चैप्टर होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर होगा मोशन इन 1D। थर्ड चैप्टर होगा मोशन इन 2D, या मोशन इन 2D को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद रोटेशनल मोशन। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर। उसके बाद हमारा ये हाफ ईयरली के बाद जो टॉपिक होगा, ये सेकंड वॉल्यूम का है सिलेबस। देखिए, उसमें है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें हुक्स लॉ वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। और तो और देखें यहाँ पर, और क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो इसमें दिया है। उसके बाद ये देखिए कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सब सारे देखेंगे। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को भी देखेंगे, हम लोग समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हमने बता दिया। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम वांडरवाल गैस इक्वेशन वगैरह ये सब सारी देखेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा वेव्स। ये 14 चैप्टर की हम लोगों को स्टडी करना है। तो 14 चैप्टर ऐसा नहीं बहुत टफ है, तो हम लोग एक एक चैप्टर को बकायदा उठा करके आराम से पढ़ते हैं। हमारा ये ख्याल है कि पहले हम क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। कौन कौन से ये चैप्टर आपके नीट जेई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन हम ध्यान रखना, जो पढ़ने का हमारा सिक्वेंस होगा, सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये वाला चैप्टर हम अगर पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले। तो आगे देखिए, तो ये आई थिंक अगर ये चैप्टर, इन चैप्टरों को पढ़ा जाए, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर इन चैप्टर्स को अगर हमने कमांड बना लिया, तो आई थिंक ये हमारा जो नीट का एग्जाम होगा, जहां से क्वेश्चन काफी आप देखे होंगे नीट में, और उसके बाद जेई मेन एडवांस में आप देखते हैं, यहाँ पर खूब क्वेश्चन बनते आए हैं। तो इसलिए हमारा टारगेट इन चैप्टर्स को फोकस करना है काफी, और मतलब कायदे से इनको फोकस करना है, पढ़ना है, समझना। और ऐसा नहीं कि ये सारे चैप्टर खराब है, ये सारे चैप्टर भी हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम लोग फोकस करके चलेंगे। आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होगा, जैसे हमने बताया कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज द यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम देखिए, चार टाइप के हमने लिखा है। एक है एसआई यूनिट सिस्टम, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट और एफपीएस सिस्टम है। तो आप देखिए, एसआई का मतलब होता है, इस एसआई का जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हो गया, जो क्वांटिटीज, जो यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड अडॉप्ट की गई हैं, उनको हम कहेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होती है। उसके बाद आप देख रहे हो जो एमकेएस सिस्टम है हमारा, एमकेएस सिस्टम में आप देख रहे हो, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो एमकेएस का एम का फुल फॉर्म होता है मीटर, और के का होता है केजी, और एस फॉर क्या होता है बोलो, सेकंड। उसके बाद आप देख रहे हो जो सीजीएस यूनिट सिस्टम है, सी का मतलब यहां होता है, ये मीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये केजी जो है कन्वर्ट हो जाएगा, दिस कन्वर्ट इनटू ग्राम,
और हमारा सेकंड, क्योंकि ये एसआई यूनिट सिस्टम है, ये किसी में भी चेंज नहीं हो सकता, तो सेकंड सेकंड में ही रहेगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो यूनिट सिस्टम है दैट इज द फुट पाउंड सेकंड। इसको हम ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, फुट पाउंड और सेकंड। ये हमारा क्या होगा, ये ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ हम आगे मेंशन कर दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। तो ये केवल ब्रिटेन में चलता है ऐसे यूनिट सिस्टम, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं चलता है, ये कुछ जगहों पे जैसे ब्रिटेन वगैरह में ये सब यूनिट सिस्टम चलते हैं। तो हम इस पे ज्यादा हमारे काम का नहीं, ज्यादा काम का कौन सा होगा, फर्स्ट एसआई यूनिट सिस्टम, उसके बाद एमकेएस यूनिट सिस्टम, उसके बाद कौन सा होगा बोलो, सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो ये इतने हमारे जो है काम के हैं। तो आप एक बार जरा इनको फोकस कर लीजिए, जो एसआई यूनिट जब भी हम बोलें, जब भी इसका नाम लें तो समझ लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूनिट अडॉप्ट की गई है उनकी बात हो रही है। एमकेएस का मतलब देखिए, एम मतलब क्या हो रहा है, देखिए मीटर, के मतलब केजी, और एस मतलब सेकंड। तो जहां पर एमकेएस आ जाए तो समझ लीजिए तुरंत आपके माइंड में हिट होना चाहिए, तो वहां मीटर, केजी, सेकंड की बात हो रही है। जैसे ही सीजीएस कहीं बोला जाए तुरंत आपके दिमाग में बातें हिट होनी चाहिए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात हो रही, और जहां कहीं अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लिखा गया है तुरंत आपके माइंड में हिट हो जाना चाहिए कि वहां पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बातें हो रही, तुरंत आपके माइंड में ये हिट होना चाहिए। और जहां एफपीएस का तो हमने बताया कि ये बहुत कम यूज होता है, ये कुछ लोकल जगहों पर यूज किया जाता है, तो इसलिए इनको ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, ज्यादा हमको फोकस करना है इन तीन पर। तो ये तीनों यूनिट सिस्टम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे हम चलते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए आप जानते हैं जब भी फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी एबीसीडी अगर हम पढ़ें तो सबसे पहली एबीसीडी होगी, उसका नाम होगा हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में ये जानते हो 7 है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स में देख रहे हैं हम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो मास है, मास के बाद क्या आ रहा है, देखो लेंथ के बाद टाइम के बाद टेम्परेचर के बाद करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब देखिए इसके लिए हमने एक शॉर्टकट इसका बनाया है। तो शॉर्टकट क्या है, देखिए मास का आप मास से याद करिए, और यहां पहला वर्ड है लेंथ, तो आप ला ले लीजिए, मालती, हाँ मालती याद करिएगा, मालती तेरे को, मालती तेरे को, तेरे मतलब टेम्परेचर, तेरे को करंट, तो करंट ही ले लीजिए, यहाँ पर करंट ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ करंट ही ले लीजिए आप, अगर यहाँ करंट की बात ले रहे हैं तो यहाँ करंट ही ले लीजिए। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं करंट, तो ये करंट ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम डायरेक्ट करंट लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं क्यों लगी, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं लगी। तो मालती तेरे को करंट क्यों लगी, आप समझिए। तो मालती मतलब मास, और ला मतलब क्या हो रहा है, लेंथ, टी मतलब टाइम, टी क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है, टी आई टी, तो मालती टेम्परेचर, तेरे को यहाँ पर देखिए तेरे, टी टाइम है, यल क्या है, लेंथ है, यम क्या है, मास, मालती तेरे को करंट क्यों लगी। तो मालती तेरे को करंट क्यों लगी, तो जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे तुरंत, ये शॉर्टकट हमारे लिए बनेगा, वो फंडामेंटल यूनिट्स का होगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स में मास की यूनिट क्या होगी, देखिए मास की यूनिट होती है एसआई यूनिट की बात होगी, ध्यान रखना, एसआई का हमने फुल फॉर्म बता ही दिया है। आप गेस करिए क्या बताया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताया हमने। मास की एसआई यूनिट क्या हो गई, देखो केजी हो गई। लेंथ की एसआई यूनिट क्या हो रही, देखो मीटर। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, देखो सेकंड है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड हो गई। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होगी केल्विन। क्या है, देखो केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं करना आपको, केल्विन करना है, केल्विन के। तो मास, देखो मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मास को एम से, लेंथ को एल जो कि मीटर है, इसको हम लोग एल लिख दे रहे हैं,
सेकंड टाइम है तो यहाँ पर टाइम टी को रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन है तो केल्विन को यहाँ पर हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद करंट है तो करंट मतलब करंट की एसआई यूनिट क्या होगी बोलो, एम्पियर होगी, तो एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। एम्पियर है तो एम्पियर मीन्स ए है यहाँ पर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको जानते हो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, मोल, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है यानी इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसका होगा कैंडिला, क्या होगा, कैंडिला, कैंडिला को हम CD भी कहते हैं। तो ये मूल हो गया, तो यम ओ आप जानते रहिएगा मूल। तो इनकी एसआई यूनिट पे भी फोकस कर लीजिए। एसआई यूनिट क्या है देखो, केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडिला। तो ये आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको इसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहती है कि बताओ ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो उनका आंसर होगा सर 7 होंगे। तो 7 कौन कौन सी, हम देखिए याद करने का तरीका आपको बता दिया। मालती तेरे को करंट क्यों लगी, तो मालती, मा मतलब मास, ल यल है तो लेंथ, उसके बाद टी टाइम है, तेरे टेम्परेचर है, करंट करंट ही है, क्वांटिटी देखो क्यों क्यों लगी है, और उसके बाद लगी का यल ला। तो ये सारी चीजें हो गई कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं। आंसर होगा 7 है। 7 में कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके बाद क्या है बोलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इन सब की एसआई यूनिट एक बार देखिए, केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडिला। अब देखिए कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल है हमारे पास। और दूसरा कौन सा है आप देख रहे हो, सॉलिड एंगल। दूसरा कौन सा है, सॉलिड एंगल। अगर प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, प्लेन एंगल कौन सा, जो दो लाइन के बीच में एंगल बनता है उनको हम कहेंगे प्लेन एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल्स। और एंगल जब किसी सॉलिड्स में बनता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम खाए होंगे, तो आइसक्रीम में जो मटेरियल भरा जाता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो 3D स्ट्रक्चर में जब भी, इसका मतलब 3D मतलब जहां पर स्पेस होता है, और स्पेस तो है तभी तो आइसक्रीम भरी जाती हो। आपने उसका देखा होगा जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ऐसे देखिए हम बना दे रहे हैं, तो जो इस तरह का पोर्शन होता है, आपने जब आइसक्रीम खाई थी तो जो ये एंगल यहां पर बनता है, आप देख रहे हो जो एंगल यहां पर बनता है थीटा, दिस एंगल इज द सॉलिड एंगल। जब दो लाइन के बीच में एंगल, मान लीजिए एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दो लाइन के बीच में एंगल बनता है तो उसको कहते हैं प्लेन एंगल। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये प्लेन एंगल है, एकदम नॉर्मल एंगल, और जो यहां पर एंगल बन रहा है दिस इज द सॉलिड एंगल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है बोलो, प्लेन एंगल। ये कौन सा है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, ध्यान रखना। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगी बोलो, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है, तो जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या है बोलो, स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो तो रेडियन होती है, लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। जो सॉलिड एंगल बनता है वो हमेशा 3D स्ट्रक्चर में जो एंगल बनेंगे उनको हम प्लेन एंगल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, रेडियन। जो दो लाइंस के बीच में बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। जब कभी सॉलिड के बीच में बने उनको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, और उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। अब देखिए इन सब के, मान लीजिए आपने देखा कि जो फंडामेंटल यूनिट है उनकी एसआई यूनिट है, और इनके भी जो है कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ क्या होते ही है, क्या, डायमेंशन फार्मूले। तो डायमेंशन फार्मूला जहां भी रहे तो मास का डायमेंशन फार्मूला जैसे हमको लिखना होगा,
तो मास का डायमेंशन फार्मूला हम लिख देंगे कैपिटल एम। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे बोलो, कैपिटल एल। टाइम का क्या लिखेंगे बोलो, टाइम का टी लिखेंगे। और जो टेम्परेचर का होगा उसको क्या लिखेंगे बोलो, केल्विन। केल्विन लिखते हैं, या कभी कभी थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर करंट क्या क्या होता है, देखो ए होता है, ए होता है। और जो मोल होता है उसको हम लिखते हैं EMO। और लास्ट में जो हमारे पास है दैट इज द कैंडिला, तो कैंडिला को हम CD लिखते हैं। तो इनका ये डायमेंशन फार्मूला है, इधर हम लिख दे रहे हैं। ये इनका क्या है, देखिए डायमेंशन फार्मूला। ये क्या है, इनकी SI यूनिट है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी 7 पढ़ा, इनकी SI यूनिट क्या है ये देखा, इनका डायमेंशन फार्मूला क्या है ये भी हम लोग देख रहे हैं, और यही हमारे आगे काम में आने वाले हैं। और जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं उनको याद करने का तरीका हमने बता दिया है। कभी भी आपको अब भूलना नहीं है पूरी लाइफ भर। मालती तेरे को करंट क्यों लगी, नाम याद करना है, लड़की का नाम है, जानते रहिएगा, मालती तेरे को करंट क्यों लगी। उसके बाद आप देख रहे हो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में देख रहे हो इनकी SI यूनिट क्या है, रेडियन, और यहाँ क्या है, स्टेरेडियन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि क्या बताइए जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की क्या कोई डायमेंशन होती है, तो कोई डायमेंशन नहीं होती। यूनिट तो होती है इनकी SI, मतलब इनको मेजर किया जा सकता है, बट इनको डायमेंशन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है आगे। देखिए यूनिट कन्वर्जन एक हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही हम लोग क्लास 11th 12th में रहते हैं तो स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि भाई यूनिट कन्वर्जन में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आज के बाद अब आपको यूनिट कन्वर्जन में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर इस वीडियो को कायदे से अगर आप देख लेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन में देखिए हमने एक स्टैंडर्ड जो पुराने जमाने में लोग याद करते थे, जिसको टेबल में रहता था पहाड़े में वगैरह में, तो ये रहता था इसको। लेकिन आज के दौर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, और ताकि उनको इसीलिए उनको जो है यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है। तो यूनिट कन्वर्जन को इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, यूनिट कन्वर्जन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा आपको यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए हमने देखिए लिखा है मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, और ग्राम भी यहां आएगा, ध्यान रखना दोनों, डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन, मीट्रिक टन एक साथ हो जाएगा। अब देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन। अब आप देख रहे हो जो मिली है ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, सबसे छोटी क्वांटिटी है। जो मिली है ये कैसी क्वांटिटी है, हम देख पा रहे हैं ये सबसे छोटी क्वांटिटी है। जो मिली है वो हमारी सबसे छोटी क्वांटिटी है, और जो मीट्रिक टन है ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर हमको छोटी क्वांटिटी से बड़े में कन्वर्ट करना है, समझिए इसका एप्लीकेशन जानिए, क्योंकि अभी तक तो हम रटते आते रहते थे और इसका एप्लीकेशन हमको नहीं पता था। अगर आज एप्लीकेशन आप जान लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देख रहे हो अगर स्मॉलर से लार्जर की तरफ आप जा रहे हो, मतलब छोटी क्वांटिटी से अगर बड़ी क्वांटिटी की तरफ आप जा रहे हो कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना होगा। कितने का डिवाइड करना होगा, क्या डिवाइड करना होगा, ये अभी हमें आगे देखेंगे, इसका कन्वर्जन हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमको छोटी क्वांटिटी को बड़े में कन्वर्ट करना है, मतलब मिली को मान लीजिए डेका में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। कितने का ये आगे देखें। अच्छा जी, अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट करना है, लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब आइए एक दो कन्वर्जन हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब लोग जानते होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू, ये सब लोग जानते होंगे, ये पॉपुलर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आंसर तुरंत आपने सोच लिया होगा कि सर ये तो आसान है 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आता कैसे है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। आइए देखिए,
आप देख रहे हो 1 मीटर, तो आप जरा जहां जो चीज जिसमें कन्वर्ट करना है उसको फोकस करना है। आप देख रहे हो मीटर है हमारे पास, तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हायर क्वांटिटी से लोअर में जा रहे हैं, अपर से लोअर में जा रहे हैं, तो अपर से लोअर में जाने के लिए हमने बताया था मल्टीप्लाई करना होगा। तो मीटर है, तो मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा, तो मतलब इकाई 1, दहाई 10 और सैकड़ा कितना होगा 100। 100 प्लेस आ रहा है, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो आप देख रहे हो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर हम कहें कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से हम लोग निकाल पाते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते हैं कि भाई ये बताइए कि 1 डेसीमीटर कितने मीटर होता है। अगर 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, या 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो ये नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग अवेयर रहिए। तो देखो मीटर से डेसीमीटर में जाना है। अगर हम ये देखें 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितने डेसी की इक्वल होगा। तो आप देखिए मीटर पे फोकस करिए, किसको कन्वर्ट करना है, मीटर को। किस में कन्वर्ट करना है, डेसी में। तो मीटर कहाँ है, आप देख रहे हो यहाँ पर। डेसी कहाँ है, यहाँ पर, इकाई, दहाई। तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। कितना होगा, 10 आ जाएगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। हमको ये बात पता चल रही है। आइए ऐसे देख लेते हैं। आप जानते होंगे जो केजी होता है, यानी वजन वाली चीजें, वेट वाली चीजें होती है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। आइए इनको देख लेते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम, हमको ग्राम में चेंज करना है, ध्यान रखना। तो किसको चेंज करना है, इस पे फोकस करिए। कहां चेंज करना है, इस पे भी फोकस करिए। आप देख रहे हो केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो केजी कहाँ है, यहाँ पर। ग्राम कहाँ है, जरा देखिए, ग्राम यहाँ है। केजी से ग्राम में आ रहे हो, इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी से छोटी में आ रहे हो। तो बड़ी क्वांटिटी से अगर छोटी में आ रहे हो, तो आप यहाँ देखो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 हो गया। इसका मतलब 1 केजी में कितने ग्राम अगर बात होगी, तो यहाँ आंसर होगा 1000 ग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। अब आइए यहीं पर देखते हैं 1 हेक्टो में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। 1 हेक्टोग्राम में, अगर 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहीं से आप देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितना होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, इसको आप जान लीजिए। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कन्वर्जन आपको बता रहे हैं। इससे हम लोग किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना होगा, आप छोटी क्वांटिटी को बड़े में कर रहे हो कन्वर्ट, तो आपको डिवाइड करना होगा। कितने का डिवाइड करना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से कर लेंगे। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस से उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। आपको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, जैसे हमने अभी किया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ये भी ले लें, एक एग्जांपल हम ये ले लें कि अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर ऐसा आपको बताना है तो क्या करोगे। देखो आप देख रहे हो सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। देखो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। आप देखो यहां से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा करो। अगर आप देखो लोअर क्वांटिटी से हायर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू डिवाइड। डिवाइड कितने का, 100 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा है। आप यहाँ पर 100 का डिवाइड कर दो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1/100 मीटर होता है। कितना होता है, 1/100। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। और जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² भी होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। बोले समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक आपको समझ में बेहतर ढंग से आ रहा होगा। आई थिंक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। ये कुछ कन्वर्जन है, और भी कोई सा भी आप कन्वर्जन ले सकते हो। आप ये देखिए 1 क्विंटल में कितने मीट्रिक टन होते हैं, या 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं।
अगर ये सब हमको जानना है तो ये सब भी हम कर सकते हैं। अगर हमको ये भी जानना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1 क्विंटल में कितने मीट्रिक टन होते हैं, या 1 मीट्रिक टन में, या 1 टन में, मीट्रिक मतलब टन समझिए, 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं। तो इकाई दहाई कर देना, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना। और कितने का करना है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, यानी इकाई दहाई का करना है। आप समझ गए 1 टन में कितने क्विंटल होंगे, ये तुरंत आप समझ पाओगे भाई 1 टन में कितने क्विंटल होंगे। आप कहोगे सर 10 क्विंटल होंगे, 10 क्विंटल हो जाएंगे। अगर हमको ये देखना है कि 1 टन में कितने क्विंटल होंगे तो 10 क्विंटल हो जाएंगे। बोली समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए उसके बाद कुछ ये हमारे पास और इंपॉर्टेंट चीजें बच रही हैं जिनको हम लोग देखते हैं। वहीं से सारी चीजें आई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि ये हैं क्या। देखिए सबसे पहले आप फोकस करिएगा, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ऊपर वाली क्वांटिटी को हम देख लेते हैं, किलो। आप देख रहे हो इधर आप पॉजिटिव जा रहे हो, पॉजिटिव। आप देख रहे हो 10⁻3 इसमें ऐड अप होता जा रहा है, 10⁻3 ऐड अप होता जा रहा है। आप देख रहे हो 10⁻3 को हम कहते हैं किलो, किलो कहते हैं। और 10⁻6 को क्या कहते हैं, मेगा। ध्यान रखना मेगा, क्योंकि बड़ी चीजें हो रही है, 10⁻6 मतलब बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेगा हो जाएगा। नैनो, नैनो ध्यान सॉरी 9, 10⁻9, 9 मतलब गीगा है, यहाँ पर गीगा एक बड़ी, इससे भी बड़ी क्वांटिटी हो रही है। उसके बाद आ रहा है पेटा। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी चीजें हमको इंपॉर्टेंट रही हैं और लगी हैं, और आप लोग भी इनको बार बार फोकस करिएगा, बार बार याद करिएगा, बार बार रिकॉल करिएगा, तो सारी चीजें अपने आप आपके टिप पे आ जाएंगी। उसके बाद आप देखिए 10⁻⁻1 है, उसको हम डेसी भी कह सकते हैं। 1 डेसी में कितना होता है, 10⁻1 मीटर होता है। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻3 मीटर होता है। मिली, आप ध्यान रखना मिली, मिली, मिली का मतलब 10⁻3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आइए माइक्रो, माइक्रो भी पूछा जाता है। 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 होता है। नैनो, नैनो आप देख लो एन फॉर नैनो, एन फॉर 9। तो नैनो जब भी आए तो समझ लिए 10⁻9 की बात हो रही है, प्लस नहीं माइनस। प्लस में तो गीगा आता है, माइनस में कितना आएगा, नैनो। 10⁻12 को हम क्या कहेंगे, देखो पी को कहते हैं। तो आप सारे निगेटिव वाली चीजों को समझ गए हैं। क्या है देखो, ज्यादातर फोकस इस पे करना है, मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, पी को। सेंटीमीटर में तो आप जानते ही हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2, या 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10⁻2 मीटर होगा। ये आप लोग ने देखा। हाँ डेसीमीटर वाला जरूर जानते रहे कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, अभी हमने बताया था आपको लास्ट इसके पहले वाली पेज पे, स्लाइड पे। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻1 मीटर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये हमने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप बकायदा नोट्स बनाते हुए, एक नोट्स, ये बुक में सारी चीजें नहीं मिलने वाली, हाँ ये तो मिल जाएगी, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है जो ये हमने लिखा है। तो ये चीजें बुक में नहीं मिलने वाली, इनको बकायदा एक नोट्स के थ्रू प्रॉपरली बनाते रहिए। अगर बनाएंगे तो आप खुद पे खुद देखेंगे, इनका कन्वर्जन खुद आप सीखिए, खुद इनका कन्वर्जन घर पे प्रैक्टिस करिए कि अगर हम इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में करेंगे तो अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, जोर डालिए, तो खुद ही आपको आंसर मिलेगा और कर ले जाएंगे आप। अगर नहीं कर पाइएगा तो मैसेज, एक कमेंट बॉक्स में, कमेंट पिन में एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, जरूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आगे चल लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद कुछ आती है डिराइव्ड क्वांटिटी, या इसको कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं के डायमेंशन फार्मूले बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे एग्जाम में बार बार डायमेंशन फार्मूला या उसकी यूनिट, यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद ये आता है कि डायमेंशनल होमोजेनाइटी चेक करिए इनका, कि क्या ये सारी चीजें डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। ये सारी चीजें आगे हमारी नीट लेवल की हो जाती हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, डिराइव्ड क्वांटिटी निकालने के लिए उनको हम क्या करते हैं, उनका फार्मूला जानना होगा हमको। फार्मूले के बाद उनकी यूनिट हमको पता कर लेनी होगी। यूनिट के बाद हमको डायमेंशन फार्मूला भी पता कर लेना।
तो डायमेंशन फार्मूले पर भी हम लोग फोकस कर लेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला, तो इसका मतलब अगर डायमेंशन फार्मूला अगर हमको निकालना है तो हमको फोकस करना होगा सबसे पहले कि उस क्वांटिटी का फार्मूला क्या है। अगर जैसे ही फार्मूला आपको पता चल गया तुरंत आप उसकी यूनिट भी बता सकते हैं, तुरंत उसका आप डायमेंशन फार्मूला भी बता सकते हैं। आइए देखें, सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वो क्वांटिटी का नाम हम इधर लिख रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। तो यहां पर हमारे पास क्वांटिटी हो गई, ये फार्मूला हो गए, ये यूनिट और ये डायमेंशन फार्मूला। तो आइए एक एक को हम उठाते हैं और एक एक को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो क्या है, दिया है एरिया। पूछा जा रहा है एरिया हमारे पास क्वांटिटी। एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया का फार्मूला आप जानते हो लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब देखिए यूनिट क्या बनेगी आप जानते हो, लेंथ की यूनिट क्या होती है बोलो, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और विड्थ की भी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या यूनिट बन जाएगी इसकी, एसआई यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर। और याद करिए अभी अगले पेज में हमने कहा था कि जहां पर लेंथ आए और मीटर हो लिखा तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, उसको हम लिख देंगे एल स्क्वायर। और ध्यान रखना डायमेंशन फार्मूले को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो बड़े ब्रैकेट मतलब बिग बी, बिग बी मतलब बड़े ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट में बिग बी में हम रखते हैं। बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन मत समझिएगा, बिग बी मतलब यहां पर है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये एरिया हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग जान गए होंगे, बहुत आसान है। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट। ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये है किसका फार्मूला वॉल्यूम का, ये तो है क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का है। आप जानते हो लेंथ को भी मीटर मेजर करते हो, विड्थ को भी मीटर में मेजर करते हो, हाइट को भी मेजर करते हो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा बोलो, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब मीटर क्यूब को हम क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, एल क्यूब लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, एल क्यूब लिख दिया। ऐसे ही वॉल्यूम एरिया लिख दिया आपने, वॉल्यूम लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग जाते अगला देखते हैं, जो आगे हमारे काम को कुछ इंपॉर्टेंट 10-20 हैं तो आप जानते हो एनसीईआरटी में दिया कम से कम 90, 95, 98 दिया है, लेकिन उसमें से हम 20-25 सेलेक्ट किए हुए हैं। उस 20-25 को अगर हम कर लेंगे 20-25 कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में आसानी से यही सारी चीजें आने वाली। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलासिटी। वेलासिटी, वेलासिटी का फार्मूला आप सब जान गए होंगे। वेलासिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया बताओ, यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आप देख रहे हो जो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगी बोलो, मीटर होती है। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बोलो, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड हो गया। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीटर का क्या है, लेंथ एल है, और टाइम का क्या है, टी, टी की पावर 1 है। जब टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हम लोग देख रहे हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला जल्दी से अपने माइंड में सोचिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा वो तो जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी की यूनिट तो आपने निकाल दिया है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे जानते होगे आप लोग, इसके पहले पढ़े होगे। तो जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसके डायमेंशन की बात आती है, देखो मीटर को हम क्या लिख पाएंगे जल्दी बताओ, मीटर को हम क्या लिख पाएंगे जल्दी से बताइए। तो मीटर को हम लिखेंगे एल, और टाइम है टी, टी की पावर है 2, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, टी की पावर -2।
तो एल टी पावर -2 किसका, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का है एल टी पावर -1, वॉल्यूम का कितना आया एल क्यूब, एरिया का कितना आया एल स्क्वायर। आगे बढ़ लेते हैं, स्पीड का बताइए आप, स्पीड का भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड यस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड, मीटर की जो डायमेंशन होती है यल होता है, और सेकंड का डायमेंशन टी होता है। ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, जो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला या यूनिट किसके इक्वल होगा, तो स्पीड के इक्वल होगा, हमारा आंसर होगा। तो एल टी पावर -1 स्पीड हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम तुरंत फोर्स, इस फोर्स पे आ जाते हैं। फोर्स बताइए, फोर्स का फार्मूला जल्दी से बोलिए। फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। फादर इज इक्वल टू माँ, हाँ फादर इज इक्वल टू माँ। एफ, एफ मीन्स फोर्स, फादर भी होता है, एफ मतलब फोर्स, एम ए मतलब माँ। फादर इज इक्वल टू माँ। अब देखिए इसके यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बोल दीजिए, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट कहीं बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन की यूनिट कहीं बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए है एक्सेलरेशन की यूनिट है ये, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसका डायमेंशन लिखिए, केजी यानी मास है तो मास एम, और डायमेंशन फार्मूला देखो इसका कितना है, बोलो एल टी पावर -2। यहाँ हम लिख दे रहे हैं एल टी पावर -2। तो ये कंफ्यूज ना हो भाई, देखिए इस तरह से हम एरो लगा देते हैं, तो एरो लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि आप जानते रहे कि किसका पूछा गया। ये ठीक है, तो मास का क्या है केजी मीटर, फोर्स का क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया एम एल टी पावर -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है कि जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी पावर -2। यहाँ लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक जितना पढ़े हो 6 पढ़े हो, इसमें छठवां बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्क पर। वर्क का क्या होता है ये पूछा जाता है। वर्क का W होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ इंटू एस, एफ क्या है बोलो फोर्स, एफ क्या है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन ऊपर लिखा है, यूनिट लिखा है, तो क्या होगा देखो केजी। अरे ये तो है, ये केवल इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो केजी मीटर से क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका होगा क्या एम एल स्क्वायर, और टी पावर -2 कितना हो जाएगा टी पावर माइनस। अच्छा ध्यान रखिए, जहां पर एल स्क्वायर लिखा है, डायमेंशन फार्मूले को हम एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर एल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर है एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0 है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एम की पावर 0 एल क्यूब टी की पावर 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एम नहीं है तो एम की पावर 0 लगा दी, जहां जो नहीं है वहां पर 0 लगा सकते हैं, एमएलटी के फॉर्म में हम लिखते हैं, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्क का हमने लिख दिया। अब आ जाइए हम इसके बाद ले लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट। मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, और P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम। ये मोमेंटम के इक्वल होगा। बताओ मास की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, सब इनको एम के एस बताना है। मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की यूनिट बताओ क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है बोलो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो, तो केजी मीटर पर सेकंड, और केजी मीटर पर सेकंड का जब डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो एम एल टी पावर माइनस, ऐसा हम लिख पाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा एक 9th नंबर पे, वो हमारा क्या होगा बोलो इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इम्पल्स को आई लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू टाइम।
बताओ फोर्स का जो एमकेएस यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें अगर टाइम सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? केजी मीटर तो रहेगा ही, ये सेकंड एक सेकंड से कैंसिल होगा तो केजी मीटर पर सेकंड होगा। और इसका डायमेंशन कितना होगा? देखो एम एल टी पावर माइनस। हाँ, आप देख रहे हो मोमेंटम और इंपल्स दोनों की यूनिट भी सेम आ रही है और दोनों का डायमेंशन फार्मूला आ रहा है सेम। इसका मतलब मोमेंटम और इंपल्स होते हैं दोनों जुड़वा भाई। हाँ, ऐसा कहा जाता है फिजिक्स में, मोमेंटम और इंपल्स दोनों की क्वांटिटी, दोनों की क्वालिटी सेम होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? जुड़वा भाई कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 10th नंबर। 10th नंबर पे हम लोग लिख देते हैं मोमेंटम के बाद हम लिख देते हैं पावर। पावर, तो पावर क्या होता है? पावर का फार्मूला आप सब लोग जानते हो। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन क्या? टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है। आप कहोगे सर वर्क की एसआई यूनिट तो जूल होती है, लेकिन हमको एमकेएस चाहिए। तो एमकेएस में क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिख पा रहे हैं? देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है यहां पर, और एक सेकंड इस सेकंड और नीचे भी है, तो हम इसको लिख पाएंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होगा। हाँ, अब इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? देखो इसको हम लिख दे रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और इसके डायमेंशन फार्मूले की बात आएगी तो डायमेंशन हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। हम ये भी लिख दे रहे हैं। पावर के बाद आ जाइए, हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। पावर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसके पहले हम लिख सकते हैं प्रेशर का, लिख सकते हैं प्रेशर का। बताओ, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स अपान एरिया को आप क्या लिखोगे? फोर्स के एसआई यूनिट नहीं, एमकेएस यूनिट बताओ सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया भी है तो मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको क्या? देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर होगा। एक मीटर से कटेगा, एक मीटर बचेगा, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको बताओ जल्दी से? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या मिलेगा? एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2। देखो एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2, ये प्रेशर का मिल जाए, ये प्रेशर का। इसके बाद प्रेशर के बाद हम लोग तुरंत देख लेते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। अब आप कहा जाता है कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? प्रेशर जो है एक्सटर्नल फोर्स से आता है, जो स्ट्रेस आती है वो इंटरनल फोर्स से आती है। तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से आता है और जो स्ट्रेस होती है वो इंटरनल फोर्स से आती है। तो सेम फार्मूला सब कुछ है। इसकी भी यूनिट कितना हो जाएगी? हम यूनिट डायरेक्ट लिख रहे हैं केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला हम लिख लेते हैं। देखिए आगे हम क्या लिख पा रहे हैं? देखिए आगे हम लिख दे रहे हैं 13th नंबर। 13th नंबर स्ट्रेस के बाद आप लोग देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। नहीं सॉरी, इसके पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन देखते हैं। ये भी खूब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कोई भी एक डायमेंशन ले सकते हैं। अच्छा बताओ लेंथ की यूनिट क्या होती है? बोलो मीटर। एक लेंथ नीचे है, ये इसकी भी यूनिट क्या होगी? बोलो मीटर। तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इसकी क्या हो गई? यूनिट लेस क्वांटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट को पूछा जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है
और साथ ही यहाँ क्या लिख लेंगे, दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी होती है, बोलो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो किसके पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, तो आंसर होगा स्ट्रेन के पास। स्ट्रेन के पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग पढ़ने वाले। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्म जहां पर भी आए समझ लीजिए, रेट, 2 टर्म हमेशा आते हैं फिजिक्स में, एक का नाम है रेट और दूसरा होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो रही, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का ये मतलब होता है कि वेलोसिटी प्लेस टू प्लेस क्या चेंज हो रही है। मतलब ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया कि विद रेस्पेक्ट टू प्लेस, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, और रेट का मतलब होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां भी फिजिक्स में रेट टर्म आए, और आता रहता है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये खूब आता है फिजिक्स में। तो रेट का मतलब जानते रहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ग्रेडियंट का मतलब ये होता है विद रेस्पेक्ट टू प्लेस। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर हम लिखेंगे तो जो इसका फार्मूला होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, क्यों? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्लेस, या वी अपॉन एक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, एक मीटर और भी है। तो यहां पर लिख सकते हैं वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाई 1 मीटर और है। तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन सेकंड बचेगा। 1 अपॉन सेकंड बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स होगा इसका जो एसआई यूनिट, सॉरी इसकी जो एमकेएस यूनिट होगी सेकंड इनवर्स आ रही, और इसका डायमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, बोलो टी इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि टाइम है तो टाइम का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट, सॉरी एमकेएस यूनिट, इसका डायमेंशन फार्मूला बहुत पूछा जाता है। देखिए विस्कोसिटी दरअसल होता क्या है ये समझो, शियर स्ट्रेस होता है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आप देख रहे हो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस। तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू अपॉन या डी वी अपॉन डी एक्स। हाँ, डी यू अपॉन डी एक्स, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हो तो कांस्टेंट यहाँ लग जाता है जिसका नाम होता है म्यू, और म्यू ही तो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इसी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, बोलो टाउ। अगर यहाँ पर हमको म्यू की वैल्यू निकालना है तो इस डी एक्स की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डी यू को डिवाइड करो, और जब ये सब आप काम कर पाओगे तो जो आपको मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं। आप लोग जरूर इसको घर पे चेक करिएगा कि क्या यही आ रहा है कि दूसरा कुछ आ रहा है। इसको हम जरूर लिख दे रहे हैं, जो शियर इस जो विस्कोसिटी होता है, जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है उसको एमकेएस यूनिट हम लिख दे रहे हैं, केजी पर मीटर पर सेकंड होता है। एमकेएस में है, ध्यान रखना, नहीं तो एसआई यूनिट पास्कल सेकंड होती, केजी पर मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम लिख सकते हैं एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1। ये हो गया हमारा विस्कोसिटी का। ये क्या हो गया, विस्कोसिटी की भी यूनिट हम लोगों ने, यूनिट और डायमेंशन इसका हम विस्कोसिटी का भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी के बाद अब आप लोग देखिए टार्क का देख सकते हैं। टार्क का खूब पूछा जाता है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी जो हम कह रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंपॉर्टेंट लगाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को इंपॉर्टेंट लगाइएगा ये भी पूछा जाता है एग्जाम। और कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट की अगर हम सीरीज में बात करें तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उधर लगाया भी है इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी जानते रहिए मोमेंटम, और इंपल्स को भी आप जानते रहना है, इसको भी जानते रहिए आप। इसके बाद जो हमारा 16 नंबर आएगा, 16 नंबर में हम ले लेते हैं विस्कोसिटी को हमने देख लिया, वेलोसिटी को देख लिया,
वेलोसिटी ग्रेडियंट को देख लिया। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टार्क। टार्क देखिए, टार्क हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हैं तो हमारे पास बहुत सारे, लेकिन जो क्लास 11th में है, अभी 11th में वही सारे डायमेंशन फार्मूले आएंगे। आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता रहेगा हम लोग उसके यूनिट डायमेंशन फार्मूले की चर्चा करते रहेंगे। तो टार्क का फार्मूला जो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का बताइए डायमेंशन। फोर्स क्या होता है? न्यूटन नहीं, क्योंकि एमकेएस लेना है, ध्यान रखना। एमकेएस में क्या लिखोगे बोलो? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर और मिल रहा है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे बोलो? एम एल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू टी पावर माइनस। तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से किसकी किसकी डायमेंशन सेम होती है, किसकी किसकी यूनिट सेम होती है, ये सब हमको बताना रहता है। तो यूनिट डायमेंशन कौन कौन सी सेम होती है, किसकी सेम होती है, ये हम लोगों ने आज देखा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2-4 और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम लोग 16 देखा है, 5-6 और देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्ट्रेस को हम बार बार कह रहे हैं। स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, टार्क हमारा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पेज पे जो आया था वो हमारा फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, मोमेंटम इंपॉर्टेंट था। इनको जरूर आपको लर्न कर देना है, ध्यान से इनको रीड आउट कर लेना है। तो आई थिंक क्लास आपको बेहतर लगी होगी। हम लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर कमेंट में ये बताइएगा कि जो हम वॉल्यूम 2 से शुरू करें, स्टार्ट करें, वॉल्यूम 2 स्टार्ट करें कि वॉल्यूम 1 से ही स्टार्ट करें, जरूर कमेंट करिएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जरूर लाइक चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिस पहुंच जाए। और नोटिस पहुंचते ही आपको मैसेज आ जाएगा और आप जान पाएंगे कि भाई वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, आप तुरंत इन वीडियो को देख करके आप बेहतर लाभ ले सकते हैं, बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। एकदम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक का आपको वीडियो मिलेंगे, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम डिटेल में स्टडी कराएंगे, एकदम डिटेल में, जैसा आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल कोई चीज भूलने वाला नहीं है। ये सब चीजें कैसे होंगी, इनको हम बेहतर ढंग से करें। हम क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, तो प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से भी हम इनको और भी करेंगे, आगे पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ाएंगे भी। तो क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेशन हम जरूर रखेंगे संडे को, जिस दिन आप फ्री रहते हो, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, उस दिन हम क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन जरूर ला के रखा करेंगे, जिससे जो है आप लोग बेहतर वीडियो और लेक्चर का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई लिखाई आप सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से आप कर सकें। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और एक काम आपको यही करना है, चैनल को दोस्तों तक, दूर दूर तक, जो नीडी बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको नहीं सुविधाएं मिल पा रहे, बिल्कुल उनको आप भेज सकते हैं। लाइक अगर आया हो, तब पसंद आया हो, तभी ऐसा करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और धन्यवाद, नमस्कार।